देख बेटा, ये है ना सिंधु घाटी। या इसको क्या कहते हैं? हाँ, सभ्यता। ठीक है। अब इसमें ये देखना है कि हमको कैसे पढ़ना है। देखो, सबसे पहले चीज क्या होता है कि नाम क्यों पड़ा? नहीं, दूसरा चीज, जैसे इसका उत्खनन हुआ तो दूसरा महत्वपूर्ण चीज है कि इसका काल क्या है। ठीक है। तो देखो, पूर्व हड़प्पा 3 क्रम है, लगभग 3700 BC से 2700 BC। फिर है मध्य हड़प्पा, 2700 BC से 2200 BC। फिर है लेटर हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा, ये 2200 BC से 1750 BC। जैसे ही कालक्रम तय होगा, फिर हमें इसका सीमांकन करना होगा। ठीक है। सीमांकन के बाद का शेप बताना होगा, आकार क्या था, फिर इसके निर्माता कौन है। तो खैर इसमें कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है अपने लोगों का। फिर इसकी जो विशेषताएं हैं कि भाई नगरीकरण है, इससे भी पहले समाज है, धर्म है, अर्थ है, ये इसका क्या है, विशेषता। फिर पतन के कारण। देखो, इतने बिंदु को हमें जस्टिफाई करना है। ठीक है ना? देख लिया बेटा। अब देखो, जान ही रहे हो, पीढ़ी है, समझना कम है और लिखना क्या है, ज़्यादा है। लेकिन थोड़ा बहुत तो कई चीज़ों को समझना ही होगा और समझना भी चाहिए। अब देखो, इसका नाम या तो हम इसे हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं या सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। तुम भी बचपन से ये पढ़ी होगी है? अच्छा, ग्रेजुएशन में है। लेकिन कभी सोची कि इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा और किसने रखा? हाँ, वह बिल्कुल सही बोली। ठीक है। लेकिन जो आप कह रही हो ना, वो बिल्कुल सही है। देखो, सबसे पहले हड़प्पा नाम के जगह की खुदाई हुई। ठीक है।
तो इसलिए इसका नाम पहले हड़प्पा सभ्यता हो गया। ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने कई दर्जन सिंधु घाटी सॉरी हड़प्पा सभ्यता के कई दर्जन नगरों की खुदाई की। आज तो हमारे पास सैकड़ों में इसकी संख्या है। तो उसकी एक मूल विशेषता निकल के क्या सामने आई कि मैक्सिमम जो शहर हैं वो सिंधु या सिंधु की जो सहायक नदी है, जैसे काबुल है, सतलज है, ब्यास है, रावी है, इस नदी के किनारे मिला है। मैक्सिमम, सब नहीं, कुछ, हाँ मैक्सिमम। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है ना। तो पहले बार खुदाई हुई तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, हड़प्पा। लेकिन बाद में क्या हुआ, दर्जनों शहर खोजे, लेकिन सब मिला सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के किनारे। इसलिए हम इसे क्या कह देते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। और ये नाम देने वाले थे सर जॉन मार्शल। है, उस समय वो भारत के क्या थे, अपन लिखेंगे, पहले एक बार समझ लेते हैं फिर लिखेंगे। तो तुम्हें पता ही है कि वो जो हैं उस समय भारत के जनरल सर्वेयर थे। ठीक है। हालांकि देखो, घटना शुरू हो गई है 1853 में ही। 1854 में रेलवे कराची रेल मार्ग बन रही थी। ठीक है ना। तो जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो उस समय रेलवे के इंजीनियर्स ने तत्कालीन जो हमारे भारत के जनरल सर्वेयर थे लॉर्ड कनिंघम, उनको मैसेज किया कि साहब हम लोग जब उन्हें पटरी बिछाने के लिए मिट्टी ले लेके उस पर डाला जाता है, देखिए कुछ निकल रहा है। तो वो गए, तो उन्होंने जाने के बाद वहाँ क्या किया कि देखा तो उन्हें लगा कि हाँ कुछ है, जान ये गुलाम देश है, कौन ध्यान देता है। बोला भाई आप रेलवे लाइन को बेंड कर लीजिए, ठीक है, और ये जगह रख दीजिए, इसमें कोई ना कोई पुरातात्विक महत्व का चीज तो है। बात आया राम गया राम हो गया। फिर 1920 में तत्कालीन जो जनरल सर्वेयर थे सर जॉन मार्शल, उनने दयाराम साहनी को यहाँ भेजा और हड़प्पा की खुदाई हुई। इसलिए इसका नाम उन्होंने रख दिया हड़प्पा सभ्यता। और बाद में क्या होता है कि पूरी की पूरी लॉट जो है वो मैक्सिमम सिंधु घाटी सिंधु और सिंधु के सहायक नदियों के किनारे मिला। इसलिए उसका नाम पड़ गया सिंधु घाटी सभ्यता। अब स्वाभाविक है, कोई भी चीज़ जब इतिहास में मिलेगा तो सबसे पहले तो एज का ही निर्धारण होगा कि ये कब की सभ्यता है। तो देखो, अब स्वाभाविक है कि इस सभ्यता की जैसे ही खुदाई हुई तो भाई होड़ मच गया। अब आपने कह दिया 10,000 साल पुरानी है, उनने कह दिया 4,000 बरस पुरानी है, जिसके मुंह में जो बात आई वो कहते गए। लेकिन हिस्ट्री के छात्र होने के नाते तुम जानती हो कि कार्बन डेटिंग सबसे परफेक्ट क्या है, एज निकालने का अभी तक का तरीका है। ये नहीं कह सकते हैं कि हम उसमें इरर नहीं है, इरर है, लेकिन जो है उसमें सबसे बेस्ट वैज्ञानिक तरीका है। वैसे तो फिर आप अनुमान लगाते हो ना। तो ये डीपी अग्रवाल ने इसका कार्बन डेटिंग किया और उन्होंने कहा कि वास्तव में ये एक बार ना तो पैदा हुआ है, ना एक बार क्या हुआ है, खत्म हुआ है। स्वाभाविक है, कोई सभ्यता ना तो रात भर में पैदा हो जाती है और ना ही कोई सभ्यता रात भर में क्या होती है, खत्म हो। तो आप जान रहे हैं कि इस सभ्यता का 3 हिस्सा है। एक है पूर्व हड़प्पा। तो पूर्व हड़प्पा का मतलब होता है जो मन हड़प्पा का ग्रामीण, जहाँ से शुरू हुआ, मतलब ग्रामीण हड़प्पा।
न कि शहरी हड़प्पा। तो ग्रामीण हड़प्पा को उन्होंने कहा कि लगभग ये 3700 से 2700 ईसा पूर्व है। और जब ये सभ्यता धीरे धीरे मैच्योर होता गया और नगरीकरण में तब्दील हो गया, तो वो हुआ मध्य हड़प्पा या मैच्योर हड़प्पा, और वो लगभग 500 वर्षों तक भारत में बनी रही। अब स्वाभाविक है, जो जन्म लिया, जिसने उत्थान देखा, उसका पतन तो होगा। तो वास्तव में लेटर हड़प्पा का मतलब हुआ कि पतनोन्मुखी हड़प्पा, जो लगभग 2200 ईसा पूर्व शुरू हुआ और लगभग 1750 ईसा पूर्व क्या होता है, समाप्त होता। तो इस प्रकार तुम देख रही हो कि लगभग 2000 वर्षों तक विभिन्न चरणों में ये सभ्यता हमारे देश में रही। तो वर्तमान से यदि जोड़ें तो लगभग 5700 नहीं, इस वर्ष पुरानी क्या है, सभ्यता है। तो मामूली सभ्यता नहीं है ये। तो ये इसका कालक्रम का निर्धारण। अब देखो, इस सबसे क्वेश्चन तो नहीं रहना है, लेकिन एक समझ में तो चीज आनी चाहिए कि भाई ये 3 फेज में रही है, पूर्व हड़प्पा, मध्य हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। पूर्व हड़प्पा मतलब प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता, मध्य हड़प्पा मतलब मैच्योर पूर्ण नगरीकृत सभ्यता, और उत्तर हड़प्पा का मतलब हुआ कि भाई जो पतन की ओर अग्रसर हुआ। तो लगभग पतन होने में भी क्या हो गया, 500 बरस लग गए। तो ये इसका कालक्रम, ठीक है। अब जैसे ही कालक्रम तय होगा तो फिर क्या होगा, इसका सीमांकन होगा। क्या होगा, सीमांकन। कि भाई सीमांकन में क्या होता है कि देखते हो, जैसे अपन लोग कहीं जमीन लेते हैं, घर लेते हैं, या तुम ही अपने घर से यहाँ आती हो तो दिमाग में रखते हो ना कि यहाँ से यहाँ आना है, फिर यहाँ से यहाँ आना है, फिर यहाँ हमारा इंस्टीट्यूट है ना। तो उसी को अपन क्या कहते हैं, लैंडमार्क। नहीं कि सर मुखर्जी नगर में कहाँ है, तो अरे बतरा के आसपास है। फिर कह लेते हैं नहीं, वो अग्रवाल वाली जो दुकान है ना, उसके जस्ट अपोजिट। तो वैसे जब भी, जैसे मान लो तुम भविष्य में ज़मीन खरीदी, जब तुम अपनी कमाई करेगी, ज़मीन खरीदेगी या घर लेगी, तो उसमें सीमांकन किया जाता है कि आपके पूर्व में कौन है, आपके उत्तर में कौन है, आपके दक्षिण में कौन है, आपके पश्चिम में कौन है। ठीक है ना। तो वो फिजिकल मार्किंग करना जरूरी होता है। तो वैसे इसका भी क्या है, जैसे जब खुदाई हुई, चीज़ें मिली, तो भाई इसका सीमांकन हुआ। ठीक है। तो देखो बेटा, सीमांकन कैसे हुआ। लिखना नहीं, मैं जगह बता दूंगा। ये हुआ डायरेक्शन, दिशा। ठीक है। ये हुआ स्थल। ठीक है। और ये हुआ वर्तमान स्थिति। और ये बेटा आपका कौन नदी है उस जगह। ठीक है। अब जैसे मान लो उत्तर, तो उत्तर में ये मांडा है। मांडा वर्तमान में कहाँ है, जम्मू में है। और इस जगह कौन नदी है, किन्नौर नदी। ठीक है। दक्षिण में स्थल है दैमाबाद। क्या है, दैमाबाद। ये बेटा महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में। कौन नदी के किनारे है, प्रवरा। अब चलते हैं पश्चिम, स्थल है उतगेंडोर। ठीक है। ये कहाँ है, बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान जानती है, पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। ठीक है। और पूर्व में ये है आलमगीरपुर, जगह का नाम।
आलमगीरपुर, ये नदी है बेटा दास्क, ठीक है। ये मेरठ में है, ठीक है। और ये हिंडन नदी के किनारे, इस नदी के किनारे है, हिंडन नदी के, ठीक है। अब देखो, ये देख रहे हो उत्तर पश्चिम दक्षिण, इसका क्या हो गया, प्रसार हो गया। कि भाई उत्तर में ये मांडा में है, जम्मू किन्नौर नदी के किनारे है। दक्षिण में ये दैमाबाद महाराष्ट्र तक फैला हुआ था, प्रवरा। पश्चिम में सुतगेंडोर बलूचिस्तान है, और ये दास्क नदी किनारे है। पूर्व में आलमगीरपुर, मेरठ, हिंडन में, ठीक है। ये सब तो वही है, रटना ही पड़ेगा। और ये लगभग लगभग भारत के 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है, फैला हुआ है। और इसका यदि शेप देखोगी तो ट्रेंगल है, त्रिभुजाकार है, ठीक है। तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर छोटा मोटा क्षेत्र नहीं होता है, बड़ा क्षेत्र, ठीक है। और देखोगी कि ये हिंदुस्तान में, अब का जो हिंदुस्तान है उसमें ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब प्रांत में फैला है। और अपने वाले में पंजाब, हरियाणा, जम्मू, राजस्थान, गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र तक ये क्या है, विस्तार लिए हुआ है। तो ये इसका क्या है, इनिशियल इंट्रोडक्शन है। तो पहले अब इतना जितना समझी उतना हम क्या करें, हाँ, क्योंकि फैक्ट है बेटा, वो तो कलेक्शन करना ही पड़ेगा, फिर इन चीज़ों को समझें।